नमस्कार, आप देख रहे हैं पी फॉर पॉलिटिक्स। मैं हूं माधुरी। आज हम बात करेंगे वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन से। इनका काफ़ी लंबा राजनीतिक करियर रहा है। कांग्रेस में ये रहे, उसके बाद इन्होंने वैनगंगा मजदूर यूनियन की नींव रखी और अभी इन्हीं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए इनसे आगे चर्चा करते हैं। विशाल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार। और बालाघाट की जनता और प्रदेश की जनता और देश की जनता जो भी मुझे आपके माध्यम से देख पा रही है, सभी को नमस्कार करता हूँ। ये जो आपका, मैंने कहा कि एक लंबा दौर रहा है, राजनीति से आप जुड़े रहे हैं और काफ़ी कम समय में आपने राजनीति में पदार्पण किया, तो किस तरह एक मन में भाव था कि राजनीति के क्षेत्र में आना है? देखिए, मैं चूँकि एक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए परिवार का बच्चा हूँ, कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए परिवार का बच्चा हूँ। मेरा पूरा जो परिवार है, वो पिछली जो पीढ़ियाँ हैं, वो कहीं न कहीं राजनीतिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी रही हैं। और कहीं न कहीं जैसा व्यक्ति बचपन से जिस चीज़ को देखता है, उस दिशा में आगे बढ़ता है। तो मैंने अपने पिता को, अपने परिवार के लोगों को जनता की सेवा करते हुए देखा और इसी दिशा में मुझे आने का जो है मेरा मन था। मैंने उच्च शिक्षा ग्रहण की, नागपुर में पढ़ाई की, मुंबई में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद जो मैं बालाघाट में सीधे जो राजनीति में आ गया, सामाजिक क्षेत्र में आ गया। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में से जुड़ा, आज भी जुड़ा हुआ हूँ। और साथ ही जो है मैंने उस शुरुआती दौर में जो है कांग्रेस की राजनीति भी की है। कांग्रेस में राहुल गांधी का कार्यक्रम था, आम आदमी का सिपाही, उसके माध्यम से मैंने जो है कांग्रेस में अपनी शुरुआत की। उस समय राहुल गांधी युवा सांसद थे देश के। उनका एक अलग यूथ में बड़ा क्रेज़ था और उस क्रेज़ को देखते हुए और उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को देखते हुए हम आगे उस पार्टी से जुड़े थे। विभिन्न पदों पे भी रहा मैं और इस तरीके से मैं जो है सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आया। आपने कहा कि पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी राजनीति से जुड़ी रही, तो गौरीशंकर बिसेन जी भी आपके बहुत निकट संबंधी रहे हैं। दो अलग अलग विचारधाराओं में किस तरह का अंतर आप पाते हैं, क्योंकि आपने कांग्रेस को चुना? देखिए, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि मेरे पिताजी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े थे, मेरे दादा सामाजिक क्षेत्र से जुड़े थे। मेरे दादा उस समय के एक औद्योगिक विचारधारा के व्यक्ति थे। उन्होंने उद्योग की स्थापना की थी गर्रा में और समाज के विभिन्न लोगों की वो मदद किया करते थे। मेरे पिताजी भी उसी तरीके से काम करते थे। मैं निश्चित ये मानता हूँ कि गौरीशंकर बिसेन जी जो है मेरे परिवार से ही हैं। परंतु एक परिवार में सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए दो विचारधाराएँ बिल्कुल हो सकती है। मुझे एक नई विचारधारा के साथ जुड़ना था, इसलिए मैं दूसरी दिशा में आगे बढ़ा। विधानसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से जनता के संपर्क में हैं और आप बहुत मजबूती से ये बात कहते हैं कि बदल दो बालाघाट। इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, मैं पहली बात में सुधार करना चाहूँगा कि मैं दावेदार नहीं हूँ बालाघाट विधानसभा में, मैं उम्मीदवार हूँ। मैंने 2 फरवरी को ही जो है कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से और पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा मैंने पूर्व में कर दी है। रही बात बदल दो बालाघाट की, तो ये मैंने साथियों द्वारा हम सबके को विचार करके हमने एक स्लोगन तैयार किया है, बदल दो बालाघाट। उसके पीछे जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं ज़्यादा लंबा इसको नहीं खींचना चाहूँगा, बालाघाट में बदलाव की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। और जिस चीज़ की आवश्यकता आज के दौर में है, उसी आवश्यकता के आधार पर हम स्लोगन तैयार किया, बदल दो बालाघाट। और उसके विभिन्न मायने हैं। बदल दो बालाघाट के पीछे हर व्यक्ति जो बालाघाट में रहने वाला है, उसकी अपनी सोच हो सकती है, वो किस तरीके का बदलाव चाहता है, उसकी अपनी मंशा हो सकती है और उन सभी मंशा के अनुरूप जो है बदल दो बालाघाट स्लोगन दिया गया है। हम चाहते हैं बालाघाट में बदलाव हो, राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव हो, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हो, सुधार हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में से सुधार हो, बदलाव हो, रोजगार के क्षेत्र में सुधार हो, बदलाव हो। यही हमारा जो है मुख्य नारा है, मुख्य उद्देश्य है। आपने कहा कि मैं आने वाले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार हूँ, दावेदार नहीं हूँ। तो अब चूंकि आप उम्मीदवारी अपनी दर्शा रहे हैं, तो आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? क्या क्या कुछ आपके लिए प्राथमिक है जो बालाघाट में ज़रूरी है? देखिए, वर्तमान में जो है और लंबे समय से मैं एक अपना मेरा एक खुद का कैडर है, वैनगंगा मजदूर यूनियन, एक वैनगंगा किसान यूनियन है। हम इन 2 संगठनों के माध्यम से मैं लंबे समय से मजदूर और किसान वर्ग के लिए काम करता रहा हूँ। और बड़ी अच्छी बात रही कि मजदूर और किसान वर्ग के लिए काम करने के साथ-साथ मुझे ज़िले के व्यापारी वर्ग का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिला इन क्षेत्रों में, इन वर्गों को सहयोग करने के लिए। तो कहीं न कहीं व्यापारी वर्ग जो है, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, ये तीनों वर्ग कहीं न कहीं मेरे को हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और यही मेरे राजनीतिक क्षेत्र में, चुनावी क्षेत्र में उतरने का आधार स्तंभ है। जो रही बात मैनिफेस्टो की, तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो जनता इस क्षेत्र की चाहती है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं उम्मीदवार हूँ, तो जो इस क्षेत्र की जनता चाहती है, जो एक वार्ड का नागरिक चाहता है, जो एक गाँव का नागरिक चाहता है, जो चाहते हैं वही हमारा मैनिफेस्टो होगा। हम कोई बड़ी घोषणा नहीं करने वाले, हम कोई प्रदेश का चेहरा नहीं दिखाने वाले, हम कोई राष्ट्र का चेहरा नहीं दिखाने वाले। हम दिखाना चाहते हैं बालाघाट की सोच, बालाघाट में बदलाव की सोच। और बालाघाट में जो प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास जो सुधार चाहता है, अपने आसपास जो परिवर्तन चाहता है, अपने आसपास जो विकास चाहता है, वही हमारा मैनिफेस्टो होगा। इस पर हम काम भी कर रहे हैं और निश्चित जो है चुनाव के पहले हम अपना मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे।
जिस तरह से बदलाव की बयार चल रही है, आने वाले चुनाव में भी इसका असर हमें देखने को मिल सकता है। युवाओं को मौका दिया जाना ऐसे में कितना ज़रूरी लगता है आपको? मतदाताओं को किस तरह आप कन्विंस कर पाएँगे? मैं मतदाताओं के बीच जा रहा हूँ। मैंने अपने चुनावी कैंपेन की धीरे-धीरे शुरुआत भी कर दी है। मैं आपको बता दूँ कि जिस तरीके का मुझे रुझान और जिस तरीके का मुझे जनता के बीच से जो जवाब आ रहे हैं, वो ये आ रहे हैं कि इस बार बालाघाट में पार्टियों का नहीं, चेहरे का चुनाव है। सबसे सकारात्मक बात मेरे लिए ये है कि जब जनता चेहरे के चुनाव पर आ जाती है, तो उसके लिए किसी भी पार्टी, किसी भी राजनीतिक दल की घोषणाएँ भी मायने नहीं रखती, उनके चेहरे, उनके बड़े-बड़े नाम मायने नहीं रखते। व्यक्तियों के लिए, जनता के लिए, मतदाता के लिए यहाँ का जो व्यक्ति है, उसका चेहरा मायने रखता है। तो इस बार जो है बालाघाट में चेहरे का चुनाव है। चेहरे के चुनाव के आधार पर मैं मैदान में हूँ। बदलाव का चुनाव है और निश्चित जो युवा है, युवा ही सबसे ज़्यादा जो है परिवर्तन की मांग कर रहा है। इस क्षेत्र का युवा ही चाहता है कि हमारे क्षेत्र का जैसा अन्य राज्यों का, अन्य जिले का, अन्य क्षेत्रों का जिस तरीके से विकास हुआ है, जो बाहर जाके वो देखते हैं, पढ़ने जाते हैं, वो देखते हैं और वो देखते हैं बालाघाट वैसा का वैसा ही है, बाहर शहर बदलते जा रहे हैं, तो वैसे वो बदलाव यहाँ चाह रहा है। तो निश्चित युवा मेरे साथ है। आज युवाओं को मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। किसान वर्ग का, मजदूर वर्ग का, व्यापारी वर्ग का, सभी वर्ग का और सभी उम्र के लोगों का मुझे समर्थन मिल रहा है और निश्चित मैं इस समर्थन के आधार पर ही बदलाव कर पाऊँगा। लेकिन ये जो गढ़ है, भाजपा का रहा है काफ़ी समय से, यहाँ पर कद्दावर नेता जिन्हें हम कहते हैं गौरीशंकर बिसेन जी अपने तरीके से चुनाव लड़ते आए हैं और विजय भी दिलाई उन्होंने भाजपा को। कांग्रेस से भी एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, अनुभा जी शायद बालाघाट से टिकट मिल जाए उन्हें। ऐसे में ये जो बड़े दिग्गज हैं, इनके खिलाफ विशाल बिसेन किस तरह अपनी विजय पताका फहरा पाएंगे? निश्चित बड़े दिग्गज हैं, मानता हूँ मैं, उनका लंबा राजनीतिक जीवन है, लंबा अनुभव है उनका चुनाव लड़ने का, उन सभी का। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बालाघाट में जब अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ कोई पर्टिकुलर पार्टी लाइन के गढ़ के हम इसलिए बात नहीं करते कि बीच में जब उपचुनाव होते हैं या कभी चेहरा बदलती पार्टी तो कोई दूसरी पार्टी जीत के आ जाती है। फिर अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी पार्टी से बड़े नेता को उतार लो, उस राजनीतिक दल की जमात ही जब्त हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जनता वैसे भी व्यक्ति आधारित मतदाता है। हमारा क्षेत्र जो है, हमारा जिला जो है, आप देखेंगे 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। स्वर्गीय भोलाराम जी पारदी, मेरे पापा के नाना, वो बालाघाट से पहले ऐसे सांसद बने जो गैर कांग्रेसी सांसद थे। मतलब उस समय वो पीएसपी से लड़े थे, एक प्रकार से निर्दलीय सांसद बने थे। तो 1962 से बालाघाट में निर्दलीय सांसद बनाने, विधायक बनाने का इतिहास रहा है। मैं सबके नाम गिनाऊंगा तो और लंबा समय चले जाएगा, पर अगर आप अवलोकन करेंगे तो हर पंचवर्षीय या एक दशक में एक ना एक जिले में विधायक निर्दलीय रहता है। निश्चित इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो मतदाता की मानसिकता है वो व्यक्ति आधारित है और वही मेरा चुनाव लड़ने का आधार भी है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। और रही बात इन दिग्गजों चुनाव लड़ने की, निश्चित इनसे चुनाव जो है बड़ा रोचक होगा और मैं यह समझता हूँ कि इस बार जो है जनता दिग्गजों को धूल चटाने के मूड में है। लेकिन जो पार्टियां हैं, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जिस तरह से एक चुनावी लॉलीपॉप दिया जा रहा है, चाहे लाडली बहना कहिए या नारी सम्मान कहिए या 500 रुपये में गैस सिलेंडर कहिए या तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, ये एक बड़ा कैंपेन है अपने आप में पार्टीज़ का। तो विशाल जी कैसे इस सारी रणनीति को भेद पाएंगे? मैंने आपको शुरू में ही कहा अपने जवाब में कि मैं जब क्षेत्र में जा रहा हूँ तो जनता मुझे कह रही है कि इस बार चेहरे का चुनाव है। और निश्चित जब चेहरे का चुनाव होता है तो ये सारी बातें मायने नहीं रखती। मैंने आपको पहले भी कहा, जनता को मालूम है कि जो योजनाएं सरकारें बनाने के लिए एक पार्टी घोषणा कर रही है, जो पार्टी सरकार में जो घोषणा करके जो दे रही है, ये उनकी सरकार बनेगी तो भी मिलेगा, नहीं बनेगी तो भी जो मिलना है वो मिलेगा। पर आज बालाघाट की जनता बालाघाट में बदलाव की ओर अग्रसर है। बालाघाट में एक अच्छा चेहरा चुनना चाहती है। उनको पता है कि 229 विधानसभा में क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, पर बालाघाट में उन्हें क्या करना है। और निश्चित यहाँ की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, एक अच्छा चेहरा चुनने का मन बना लिया। और जब जनता यह मन बना लेती है, जब चुनाव जनता लड़ने लगती है किसी के लिए, किसी चेहरे के साथ जनता दिखाई देने लगती है, तो उसके लिए कोई घोषणाएं, कोई सुविधाएं मायने नहीं रखती। उसके लिए वो चेहरा मायने रखता है और वो चेहरे की सोच उसके लिए मायने रखती है। मैं मानता हूँ। चलिए, माना हमने कि विशाल जी चुनकर आ गए, जनता ने विशाल जी को जनता का चेहरा मानकर चुना, आप विधायक बने। 5 साल बाद बालाघाट को किस रूप में देखना चाहते हैं, या आपके जीतने के बाद हम तमाम जो बालाघाट वासी हैं किस रूप में बालाघाट को देखेंगे? निश्चित बालाघाट को आप बदलता हुआ देखेंगे, क्योंकि मैं अगर जनता के आशीर्वाद से चुन के आता हूँ, जनता मुझे भेजती है, तो मैंने आपसे कहा था कि हमारा मैनिफेस्टो जनता की मांग के अनुरूप होगा, जो जनता चाहेगी उस अनुरूप होगा। तो निश्चित हम उस मैनिफेस्टो पे काम करना शुरू करेंगे। और जब आप किसी व्यक्ति की, किसी जनता की, किसी मोहल्ले की, वार्ड की, गांव की मांग पर काम करना शुरू करते हैं, तो निश्चित वो काम धीरे धीरे बदलाव की ओर अपने आप को लेके जाता है, परिवर्तन की ओर लेके जाता है, सुधार की ओर लेके जाता है। और बिल्कुल 5 साल बाद जो है बालाघाट आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। जो तमाम चीज़ों से हमें जो दूर रखा गया, जो तमाम सुविधाओं से हमें दूर रखा गया बालाघाट जिले की जनता को, निश्चित वो उसकी शुरुआत जो है मैं करूँगा। और जो जनता इस क्षेत्र की चाह रही है उसके लिए मैं संघर्ष करूँगा, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और मेरी पहली और आखिरी कोशिश हमेशा रहेगी कि जो जनता की मांग है वो पूरी हो सके।
काफ़ी अच्छी बातचीत आपसे हो गई। आखिर में बस यही कि हमारे तमाम दर्शकों को इस क्षेत्र के मतदाताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपने बड़ा अच्छा मंच दिया मुझे और बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं इस क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मैं आपके विधानसभा क्षेत्र बालाघाट 111 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हूँ। एक अच्छी सोच, अच्छी बदलाव की सोच, विकास की सोच और एक अच्छे नए चेहरे के साथ आपके बीच में हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्यार दें या मुझे मौका दें, आपकी सेवा करने का मौका दें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज जितना सरल और सहज तरीके से मैं जनता के लिए और आपके लिए उपलब्ध हूँ, निश्चित आपकी सेवा का मौका देने के बाद भी आपके लिए उपलब्ध रहूँगा। विशाल बिसेन वो व्यक्ति रहेगा कि जनता अगर चाहे तो उसका हाथ पकड़ के काम करा ले। विशाल बिसेन वह व्यक्ति रहेगा कि अगर गलती करता है तो विशाल बिसेन कान पकड़ के उसको सबक सिखा दे। विशाल बिसेन आपका वह सेवक रहेगा कि आप बोलेंगे उठ तो विशाल बिसेन उठेगा, आप बोलेंगे बैठ तो विशाल बिसेन बैठेगा। निश्चित मैं आपके हर उस मांग के लिए काम करने का प्रयास करूंगा जो आप मुझसे चाह रहे हैं। मैं आप सभी से सेवा का मौका चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। हमारे साथ थे वैनगंगा मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विशाल बिसेन जी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में कौन होंगे हमारे मेहमान जानने के लिए देखना ना भूलें P4 पॉलिटिक्स। अब दीजिए आज के अंक से अनुमति। नमस्कार।